केरल के मलप्पुरम जिले की हरी भरी वादियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण दिखने वाला गांव कोडिन्ही दुनिया की नजरों में अचानक उस समय आया जब डॉक्टरों ने महसूस किया कि इस गांव में कुछ तो ऐसा है जो प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग है, कुछ ऐसा जो वैज्ञानिक समझ के दायरे से बाहर है, और कुछ ऐसा जो भारत की सबसे अनोखी, सबसे क्यूरियोसिटी भरी रियल कहानियों में से एक बन गया। कोडिन्ही का माहौल किसी आम दक्षिण भारतीय गांव जैसा ही दिखता है। सांप जैसी मुड़ती सड़कों पर नारियल के पेड़ हवा में हिलते हैं, छतों पर हल्की धूप गिरती है, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैलती है, बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में दौड़ते हैं, महिलाएं मंदिरों के सामने दीप जलाती हैं और पुरुष अपनी छोटी छोटी दुकानों, खेतों और व्यवसायों में लगे रहते हैं। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले गांव की जिंदगी में एक ऐसा असाधारण रहस्य छिपा है जिसकी कहानी दुनिया के किसी भी कोने में सुनाई जाए तो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि कोडिन्ही एक ऐसा गांव है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से भी ज्यादा जोड़ी जुड़वां बच्चे पाए जाते हैं, जिसे दुनिया आज द विलेज ऑफ ट्विन्स के नाम से जानती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में ट्विन्स होने का नेशनल एवरेज बहुत कम है और दुनिया भर में भी नेचुरली ट्विन्स होना एक दुर्लभ फिनोमिनन है। लेकिन कोडिन्ही वह जगह है जहां हर 1000 जन्मों में 45 से 50 जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, और यह दर दुनिया के अधिकांश देशों से कई गुना ज्यादा है। यहां तक कि पश्चिमी देशों के कुछ ट्विन हॉटस्पॉट्स माने जाने वाले शहरों में भी इतनी ज्यादा दर नहीं मिलती। यही बात इसे एक ऐसा अनसॉल्व्ड फिनोमेनन बनाती है जिसे समझना आसान नहीं। कोडिन्ही की कहानी 1980 के बाद से और भी रहस्यमयी होती चली गई, जब गांव में अचानक ट्विन्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और हर कुछ घरों में 2 बच्चों के एक साथ जन्म की खबरें आने लगीं। कई डॉक्टरों ने शुरू में इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस माना, लेकिन जब यह सिलसिला रुकने के बजाय साल दर साल बढ़ता गया तो यह क्यूरियोसिटी धीरे धीरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रिसर्च सब्जेक्ट बन गई। इस घटना को समझने के लिए अनेक रिसर्चर्स ने कोडिन्ही का दौरा किया, जांच की, परिवारों से बात की, डीएनए और जेनेटिक स्टडीज की। लेकिन जितना ज्यादा वे इस गांव का रहस्य समझने की कोशिश करते गए, उतना ही यह और भी उलझता गया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले कोडिन्ही में ट्विन्स का जन्म कभी कभार होता था, लेकिन अचानक जैसा कि कोई अदृश्य स्विच ऑन हो गया हो, 1980 के दशक के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ियों में ट्विन्स अचानक बढ़ते चले गए। एक ही परिवार में लगातार 3-4 जनरेशन्स तक जुड़वां बच्चों का जन्म होना सामान्य बात बन गई। स्कूलों में एक ही उम्र के बच्चों के चेहरे एक जैसे दिखते, खेल के मैदान में 2 बच्चे बिल्कुल एक ही चाल से दौड़ते, दुकानों में भी कई बार लोग एक बच्चे को दूसरे समझकर गलत नाम से बुला देते। टीचर्स कहते हैं कि अटेंडेंस लगाने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं किड्स की वजह से होता, क्योंकि एक जैसे चेहरे, एक जैसी हाइट, एक जैसे एक्सप्रेशंस और एक जैसी आवाज तक कभी कभी क्लासरूम को पूरा पजल बना देती। लेकिन कोडिन्ही का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह मिस्ट्री सिर्फ गांव में रहते हुए नहीं रहती, बल्कि कोडिन्ही की महिलाएं अगर किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में जाकर भी बच्चे को जन्म देती हैं तो वहां भी उनके ट्विन्स ही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। यानी कि कोडिन्ही की इस ट्विन फिनोमेनन का कनेक्शन सिर्फ यहाँ की मिट्टी, खाना, पानी या एनवायरनमेंट से नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो शायद उनके शरीर, जीन्स या किसी इनहेरिटेड बायोलॉजिकल फैक्टर से जुड़ा है, जिसे अब तक कोई भी रिसर्चर पूरी तरह समझ नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने कोडिन्ही के ड्रिंकिंग वाटर तक की जांच कर डाली, कहीं उसमें कोई खास मिनरल तो नहीं जो किसी तरह फर्टिलिटी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता हो। सॉइल टेस्ट्स करवाए, कहीं इसमें कोई अनकॉमन रेडियो एक्टिव या केमिकल प्रेजेंस तो नहीं। फूड हैबिट्स स्टडीड की, क्या यहाँ के खाने में कोई अलग पैटर्न है, लेकिन हर टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल आया। कुछ रिसर्चर्स ने जेनेटिक स्ट्रक्चर पर गहराई से अध्ययन किया, यह जानने की कोशिश की कि आखिर कोडिन्ही के फैमिलीज में ऐसा क्या कॉमन फैक्टर है जो ट्विन टेंडेंसी को बढ़ाता है।
लेकिन जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट्स ने भी कोई ऐसा रेयर म्यूटेशन रिवील नहीं किया जो इतनी बड़ी संख्या में ट्विंस पैदा होने का कारण बने। यानी कोडिन्ही ऐसा विलेज है जिस पर साइंस ने हर दिशा में सवाल उठाए, लेकिन जवाब अभी भी उसकी रीच से बाहर है। दुनिया के दूसरे ट्विन विलेजेस जैसे नाइजीरिया का इग्बो ओरा या ब्राजील के कांडिदो गोडोय, इन सभी जगहों पर साइंटिस्ट्स ने कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ढूंढ निकाला, कहीं न्यूट्रिशन, कहीं एनवायरनमेंट, कहीं जेनेटिक्स। पर कोडिन्ही की कहानी सबसे कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां किसी भी ट्रेडिशनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से ट्विंस का बढ़ना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कोडिन्ही आने वाले विजिटर्स बताते हैं कि गांव में चलना ऐसा लगता है जैसे आप किसी मिरर वर्ल्ड में घूम रहे हों। सड़कों पर दो दो एक जैसे बच्चे साथ में, स्कूल में दो दो लड़के एक ही बैग के साथ, दुकानों में दो दो लड़कियां एक जैसी क्लिप पहने, और स्कूल खत्म होने पर गेट से बाहर निकलते समय दर्जनों पिता अपने एग्जैक्टली लुक अलाइक बच्चों के जोड़ों के साथ। इस गांव में कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहां 4-4 या 5-5 सेट्स ऑफ ट्विन्स हैं, और कुछ परिवारों में किसी भी जनरेशन में सिंगल चाइल्ड पैदा नहीं हुआ, सिर्फ ट्विन्स। जब कोडिन्ही की मदर से पूछा गया कि उनके हिसाब से ऐसा क्यों होता है, तो ज्यादातर महिलाएं बस मुस्कुरा कर कह देती हैं, अल्लाह का करम है, या यह तो हमारे गांव की खूबी है। लेकिन जब डॉक्टर्स उनसे पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या सिम्टम्स में कुछ अनयूजुअल रहा, तो लगभग सभी महिलाएं कहती हैं, सब कुछ नॉर्मल था, जैसे बाकी प्रेगनेंसीज में होता है। कोडिन्ही की इस मिस्ट्री को समझने के लिए एक बार एक इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप ने 100 से अधिक फैमिलीज की स्टडी की, और उन्होंने पाया कि यहाँ के कई कपल्स में कॉमन एंसेस्ट्री ट्रेस होती है, यानी शायद कई पीढ़ियों पहले किसी जेनेटिक ट्रेट ने ट्विन टेंडेंसी शुरू की हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक जीन अभी तक साइंस ने आइडेंटिफाई नहीं किया है जो नेचुरली ट्विन्स होने की संभावना बढ़ाता हो। इसलिए यह एक्सप्लेनेशन भी आधी अधूरी रह जाती है। लेकिन क्यूरियोसिटी इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि कोडिन्ही में सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं बल्कि फ्रेटर्नल ट्विन्स भी बहुत ज्यादा हैं, और यूजुअली आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स के बायोलॉजिकल रीजंस अलग-अलग होते हैं, जो इसे और भी कंफ्यूजिंग बना देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोडिन्ही में ट्विन्स सिर्फ ह्यूमंस तक सीमित नहीं। कुछ लोकल्स बताते हैं कि यहाँ एनिमल्स में भी कभी-कभार अनयूजुअल ट्विन बर्थ्स देखे गए हैं। हालांकि एनिमल्स पर कोई ऑफिशियल रिसर्च नहीं हुई, लेकिन विलेजर्स का यह ऑब्जर्वेशन भी क्यूरियोसिटी की एक परत जोड़ देता है। कोडिन्ही की कहानी सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं, यह इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, कंफ्यूजन और खूबसूरती से भरी कहानी है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां 25 से ज्यादा जोड़ी ट्विन्स हों, एक ऐसा प्लेग्राउंड जहां 2 आइडेंटिकल किड्स एक ही स्टाइल में फुटबॉल किक करें, एक ऐसा बाजार जहां 2 एक जैसे लड़के एक साथ समोसे खरीदें और दुकानदार कंफ्यूज्ड होकर दूसरे को चेंज दे दे, एक ऐसा फैमिली फंक्शन जहां हाफ लोगों के चेहरे दूसरे हाफ की कार्बन कॉपी लगें। कोडिन्ही सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे यूनिक विलेजेस में से एक है। कई डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी स्टोरी इस गांव की मिस्ट्री को पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि शायद कोडिन्ही के लोग हाइपर ओव्यूलेशन जीन कैरी करते हों, यानी ऐसा जीन जो महिलाओं में एक से ज्यादा एग्स रिलीज करवाता है, जिससे फ्रेटर्नल ट्विन्स होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए ऐसा कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी आइडेंटिकल ट्विन्स यहां बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो इस थ्योरी को भी अधूरा बना देता है। कोडिन्ही विलेज में बने TSSF, ट्विन्स एंड किन एसोसिएशन, इस विलेज के ट्विन्स और उनके फैमिलीज का सपोर्ट ग्रुप है जो अवेयरनेस स्प्रेड करता है, ट्विन्स के लिए स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी बनाता है। फेस्टिवल्स में जब सभी ट्विन्स ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर प्रेजेंट होते हैं, तो पूरा इवेंट एक मैजिकल सीन जैसा लगता है, जैसे टाइम ने खुद को डुप्लीकेट कर लिया हो और दुनिया में एक ही चेहरे के 2 अलग वर्जन्स एक साथ मौजूद हों। कई टूरिस्ट्स कहते हैं कि पूरा इवेंट किसी साई-फाई मूवी के सीन जैसा लगता है। गांव वालों के लिए ट्विन्स होना अब कोई शॉक या सरप्राइज नहीं, यह उनकी आइडेंटिटी बन चुका है, उनकी रूटीन लाइफ का पार्ट बन चुका है, और उनकी संस्कृति में इसने एक अनोखा चार्म जोड़ दिया है। कोडिन्ही जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां स्टेपिंग इनसाइड द विलेज
feels like stepping into a living unsolved puzzle. एक ऐसा puzzle जिसमें हर दरवाजा एक नए सवाल की तरफ खुलता है। अब तक साइंस ने कोडिन्ही की मिस्ट्री को पकड़ने की कोशिश की है, कभी जेनेटिक्स से, कभी एनवायरनमेंट से, कभी हिस्ट्री से, लेकिन रिजल्ट वही इनकंक्लूसिव। शायद कोडिन्ही में कोई ऐसा नेचुरल फैक्टर है जो मॉडर्न साइंस अभी समझ नहीं पाई, या शायद यहां का सीक्रेट किसी जीन में गहराई से छिपा हुआ है जिसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ही डिकोड कर पाएगी। जो भी हो, कोडिन्ही आज भी भारत की उन कुछ जगहों में से एक है जिसके बारे में जितना सच्चाई जानते हो उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक रियल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो दुनिया को चैलेंज देती है। अगर तुम अपने साइंस पर इतना भरोसा रखते हो तो बताओ, कोडिन्ही में इतने जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं? जब तक यह सवाल अनसुलझा है, कोडिन्ही सिर्फ एक विलेज नहीं, एक लिविंग साइंटिफिक वंडर बना रहेगा।